गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? आज हमारा है डे 4th इन 1 मंथ बूट कैंप फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली में तो डेली यूज़ कर रहे हैं। और बढ़िया प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं? खराब प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं? अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए कौन-सा प्रॉम्प्ट सही है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज से कुछ साल पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था। क्वेरीज एग्जिस्ट करती थी, गूगल के सर्च टर्म्स एग्जिस्ट करते थे या सर्च इंजन्स के सर्च टर्म मैं कहूँ एग्जिस्ट करते थे, बट एक फुल फ्लेज्ड प्रॉम्प्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। प्रॉम्प्ट की एग्जिस्टेंस एलएलएम के आने से हुई है। एलएलएम हम जानते हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक कोई भी हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट में और ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। प्रॉम्प्ट जस्ट एक प्लेन टेक्स्ट है, बट ये आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल स्किल है जो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एज ए डेवलपर्स मैंने देखा है कि इंडियन डेवलपर्स होने के जो कुछ ड्रॉबैक्स है कि हम इंडियंस को इतना इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होती, या फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं। तो दिक्कत कभी कभी आ जाती है कि हमारे क्लाइंट्स फॉरेन में बैठे हैं, तो हमें उनको ईमेल्स भेजनी है, हमें उनको स्लैक पे मैसेजेस भेजने हैं। अम, इन चीज़ों के लिए भी प्रॉम्प्ट चाहिए, ज़रूरी प्रॉम्प्ट। आज की डेट में एक स्लैक मैसेज लिखना भी लोगों के लिए चैलेंज हो चुका है एलएलएम की वजह से। अगर आप इमेजिन करें तो जैसे व्हेन आई वाज अ किड इन माय स्कूल, तो मैं अपने स्कूल में लीव की एप्लीकेशंस लिखा करता था, या अपने प्रिंसिपल्स को कुछ भी मैसेज पास ऑन करने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी सिखाई जाती थी। आजकल कौन एप्लीकेशन लिख रहा है? एटलीस्ट मैं तो नहीं लिख रहा अपनी लाइफ में। अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो या दिस इज़ वन स्किल। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ही नहीं, बट आपके टेक्निकल स्किल्स के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि वो किसी और चीज़ के लिए है। तो अभी हम जाएँगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट इन कोडिंग एरिया। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। प्रॉम्प्ट्स की हम लाइव एग्ज़ाम्पल देखेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। और आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी चीज़ की बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पे आके मज़ा आता है हमें, क्योंकि स्क्रीन पे ही तो सारा मैजिक होता है। तो जी, वेलकम टू माय स्क्रीन नाउ। मैं आप अभी देख सकते हैं कि एक ब्रेव ब्राउज़र का वेलकम विंडो है। अभी हम यहाँ पर चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम को एक्सेस करेंगे। मैं चैट जीपीटी एक्सेस करूँ, तो मैं इसका ये पेन हाइड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल चैट्स को पब्लिकली शेयर नहीं करना है। तो जी, ये हमारा चैट जीपीटी रेडी है। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम अपना कोड एडिटर खोल लेंगे, ताकि जो हम कुछ प्रॉम्प्ट के बारे में सीख सकें कि प्रॉम्प्ट क्या है, कैसे कौन से गुड प्रॉम्प्ट्स एंड बैड प्रॉम्प्ट्स की एग्जांपल है। एक्चुअली में बैड प्रॉम्प्ट्स कुछ भी नहीं होते यार। इट्स रॉन्ग वर्ड टू से। आई वुड से irrelevant prompts, relevant prompt, irrelevant prompt, hyper focused prompt, नॉन फोकस्ड प्रॉम्प्ट, जनरल प्रॉम्प्ट, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजीज है। लेट्स नॉट कॉल इट अ बैड प्रॉम्प्ट, क्योंकि बैड वर्ड सुनने में ही अच्छा नहीं लगता। तो मेरा कोड एडिटर खुल रहा है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड ब्राउज़र और लिनक्स इन्वायरमेंट यूज़ करता हूँ। तो ये जी हमारे पिछले वीडियो का फाइल थी, इसे हम डिलीट कर देंगे जी। आज हम पहले हैशटैग से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सोचेंगे। फर्ज करें कि आपको लिखना है एक स्लैक मैसेज, जिसमें आप अपने क्लाइंट को, अपने सीनियर्स को बताना चाहेंगे कि आपका लॉन्च डिले हो रहा है, या आपके सर्वर की कोई भी एक्स वाई जेड बग की वजह से। तो एक वे आउट तो है कि मैं एलएलएम में जाऊं और उसको इनपुट दूं, राइट एन ईमेल।
for delay in launch due for delay in launch। चलो यहीं तक रखते हैं हम, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि जो हमारी इंटेलिजेंस तंग ना हो। तो ये एक प्रॉम्प्ट है, वी विल सी कि ये प्रॉम्प्ट कैसा है। मैंने इसको एक ईमेल के लिए पूछा, तो चैट जीपीटी अभी फ़िलहाल मेरे को कुछ पूछ रहा है कि डिले क्यों आ गया है। ये नया फीचर है चैट जीपीटी का, मैंने आज से पहले ये फीचर। तो अभी हम इसमें से जो जो भी ये हमें पूछ रहा है, हम इनको ऑप्शंस को अपने को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी ये हमें टोन के बारे में पूछ रहा है, हम ये सिलेक्ट करेंगे और इसके रिजल्ट्स। इन्होंने देखो चैट जीपीटी ने मेरे को, एलएलएम ने मेरे को एक प्रोफेशनल टोन में ईमेल दिया है जिसमें बहुत सारा कुछ दिया है। आइए अब हम ईमेल देखते हैं। Wanted to inform that due to unforeseen technical issues identified during final stages of development and testing, we need to postpone the plan and we will make significant while we have made significant। पर देखिए इसने जनरली एक वो दे दिया है कि ऐसे ऐसे कोई इशू आ गया है, वी अपोलोजाइज दिस दैट दैट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया। हम में से बहुत से इंजीनियर्स को ये ड्राफ्ट लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। और अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूँ तो मैं भी अब एलएलएम का यूज़ करूँगा, कहाँ मैं खुद ये टाइप करूँगा, इतना बड़ा पैराग्राफ टाइप करने में मेरे को 5 मिनट लग जाएंगे। तो कम से कम एलएलएम कैन गिव मी गुड ड्राफ्ट, तो मैं इसको ड्राफ्ट कहूँगा। अभी देखिए इसमें ड्यू टू अनफोर्सीन टेक्निकल इश्यूज, हो सकता है कि आपको टेक्निकल इशू ऑलरेडी पता हो। डियर टीम, हो सकता है कि आपको किसी को इशू ऑलरेडी एड्रेस करना हो। तो देर आर थिंग्स विच चैट जीपीटी डजंट नो। तो ये जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था, ये अभी एक प्रॉम्प्ट है। आई विल नॉट से इट्स अ बैड प्रॉम्प्ट बट इट्स अ प्रॉम्प्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, write an email for delay in launch to my CEO and CTO named, let's say, Jaskaran, let's say John, Jaskaran and John, and then we will say मेरे को इशू पता है कि सर्वर because of server not responding, या मैं लिख दूँ because some and additional bugs in, let's say, CI/CD पाइपलाइन। हम CI/CD के बारे में कुछ बात करेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं करेंगे। इसे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कहते हैं। तो अभी इस प्रॉम्प्ट में आप देखिए कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है कि मैंने ईमेल किसको लिखनी है और इसके इश्यूज क्या है। तो अब हम ये प्रॉम्प्ट को अपडेट कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अभी देखिए थोड़ा सा हमें जो ईमेल आ रहा है, जो हमें चैट जीपीटी दिया है, वो एक काफ़ी प्लान्ड ईमेल दी है। अभी हम देखते हैं। आई वांटेड टू regarding this due to two critical issues required immediate production not validate the deployment application stability। ये भी अभी कॉन्टेक्स्ट हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने इसको नहीं बताया कि प्रोडक्शन सर्वर में रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। मे भी हमें पता हो, मे भी ना पता हो, बट जो हमें पता था हमने उन्हें बता दिया। We have also identified additional bugs in pipeline that are affecting our built-in deployment process।
ठीक है जी, ये हमारा मोटा-मोटा काम था कि हम ऐसे स्लैक मैसेजेस भेजते हैं। सो दिस लुक्स अ प्रोफेशनल, दिस इज़ हाउ वेटरन डेवलपर्स वर्क, दिस इज़ हाउ आई वांट यू टू वर्क। क्योंकि हम जब ऐसे काम करते हैं तो हमारी प्रोफेशनलिटी दिखती है, हमारी क्रेडिबिलिटी, और एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ईमेल पढ़ने में, मैसेज पढ़ने में हम सबको मज़ा आता है। मैसेज तो मैं ये भी लिख के भेज सकता था, बट व्हाट विल आई गिव माय प्रोजेक्शन टू माय क्लाइंट्स और टू माय सीईओ कि ऐसे ही है यार, बस बैठे आया, दो लाइन दो वर्ड्स लिखे और भेज। तो दे विल नॉट माइंड दिस, बट आपकी खुद की ग्रोथ के लिए दिस इज द राइट वे टू राइट एन ईमेल और अ मैसेज इन अ स्लैक चैनल। तो मैं ये प्रैक्टिस जरूर यूज करता हूँ। अब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि अब हम ये ईमेल, सेम ईमेल में जैसे अभी हमने चैट जीपीटी टोन्स के बारे में बात कर रहा था, तो हम टोन्स के बारे में बात करेंगे राइट एन ईमेल। लेट्स से अब मैं अपने जूनियर्स को लिख रहा हूँ, तो मेरे को अपनी अथॉरिटी दिखानी है, मेरे को अपना थोड़ा लेट्स से थोड़ा हार्ड बिहेवियर दिखाना है कि why we are late, we should not be late. Because of that, I have written an email to Point City already, and we should hurry up. हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें उन्हें सब कुछ करना है। तो अभी मैं अपना प्रॉम्प्ट चेंज करूँगा, राइट एन ईमेल, और मैं इसको टू माई टीम telling them that I have in, informed CEO and CTO about pending issues. They are not very happy with delay, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट में डिलेज होगा तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा, किसी को पेमेंट्स आने में दिक्कत हो जाएगी। वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू गेट पेड। तो अभी हम अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे। टोन शुड बी अथॉरिटेटिव बट रिस्पेक्टफुल। ये आप एक अपनी लाइफ का रूल बनाइए कि आप अथॉरिटी ज़रूर जनरेट कीजिए, अथॉरिटी ज़रूर दिखाइए, बट आप किसी भी अपने जूनियर या अपनी टीम के लोगों का डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि आपकी टीम ही आपके साथ चलती है, आपकी टीम ही आपका सब कुछ। ठीक है जी, तो अब हम इसमें टोन्स बताएंगे और आस्क देम टू रिप्लाई इमीडिएटली विद एनी अपडेट्स, और जो भी है आगे इसने एआई ने खुद ही मेरे को दे दिया। तो अभी हमने एक इसमें एस्पेक्ट ऐड किया है टोन का। ठीक है जी, अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम कैसे आता है। I have informed my CEO and CTO that are pending about the pending issue and server, as expected. They are not happy with the delay of the launch and are at this stage resolving these blockers is our higher priority. I need a current status of their assigned task and respond to this email immediately with any updates on server issues, any update on CI/CD. So I'm asking immediate. Please do not wait until you have a ये देखिए यहाँ पे मैंने अथॉरिटी, do not wait until you have a complete fix, even a partial progress or whatever findings you, I mean, even partial progress or findings are important and will help us coordinate our next step. Your prompt response is expected so we can align on the action plan and get the launch back on track. So देखिए, this is how I show my authority as a software architect and in a leadership role.
तो मैं आपको कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल्स के बारे में भी बता रहा हूँ। यू आर रिस्पेक्टफुल हेयर टू योर एम्प्लॉयज, टू योर जूनियर्स, टू एनी ह्यूमन बीइंग, बट यू आर अथॉरिटेटिव। ठीक है जी। अभी हमने ईमेल्स का तो देख लिया। अब हम कुछ और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर देखना चाहें तो मेरा ब्राउज़र कहाँ गया? मैं एक नया ब्राउज़र खोलूँगा यहाँ पे। मैं डुअल स्क्रीन सेटअप में काम करता हूँ, तो कभी-कभी मेरे को उस साइड पे स्क्रीन देखनी। तो जी, ये था थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट के बारे में। अभी हम प्रॉम्प्ट का एक और टाइप देखेंगे कि हम लॉन्ग फॉर्म के प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं। अभी प्रॉम्प्ट्स में जी हम कुछ इंस्ट्रक्शंस इफ एंड एल्स करके भी दे सकते हैं, और प्रॉम्प्ट्स में हम जैसे कि अगर आपको याद हो पिछले वीडियोस में हमने एक स्ट्रिंग यूज़ की थी, जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के साथ हम प्रॉम्प्ट्स में अपने वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम एलएलएम्स की एपीआईज इन फ्यूचर यूज़ करेंगे ना इसी बूट कैंप में, तब आप देखेंगे कि हमारा प्रॉम्प्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इम्पोर्ट ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। अभी तो आपको ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, बट नेक्स्ट जब हम आप मंथ के एंड तक पहुंचेंगे या हमारे बूट कैंप की सीरीज के एंड तक पहुंचेंगे, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे इस सीरीज में, उसमें आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट ही हमारा कम से कम 50-60 लाइन का तो प्रॉम्प्ट ही बन जाता है। प्रॉम्प्ट लिखना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्किल है। तो अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाइल यू राइट द कोड, तो ये कुछ प्रॉम्प्ट के अंदर ना हम रूल्स लगा सकते हैं, डिसीजन रूल्स। हमने टोन रूल्स देखे, डिसीजन ये देखा, हमने डिसीजन रूल्स नहीं देखे। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हम पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मैंने अभी वो कोड डिलीट कर दिया, बट अगर आपको रिमेम्बर हो हमने कुछ ऐसा सा लिखा था लास्ट वीडियो में। यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग थी, यहाँ नेम था, और यहाँ डॉट फॉर्मेट होगा, अगर फॉर्मेट नहीं तो कुछ और होगा। तो हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल को या तो हम अपनी लिस्ट से निकालेंगे या यहाँ पे नेम को असाइन कर देंगे। एक्चुअली ऐसे नहीं, डॉट फॉर्मेट में सिर्फ स्ट्रिंग आता है। तो अब होगा क्या, माफ कीजिएगा ज़रा, मेरे को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पे ऐसे आता है। ओके, यहाँ हम थोड़ा फॉर्मेटिंग में एआई की हेल्प लेंगे। प्रिंट, ये देखिए, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। यहाँ पे जॉन और जॉन आता, ये ऐसे नहीं आता, इसमें से ये हटाना पड़ेगा। हम ये चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। आ, यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स एरर जरूर है। ये है जी करेक्ट फॉर्म। हम थोड़ा गुम हो गए थे लिखते लिखते। आई तो हमने कुछ ऐसी एग्जांपल देखी थी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में, जिसमें हम एफ और parentheses का यूज करके और फॉर्मेटिंग का यूज करके स्ट्रिंग के अंदर हम एक वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे जॉन को मैं यहाँ और भी लिख, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे प्रिंट, यहाँ फर्स्ट पे जॉन चले जाएगा, सेकंड। तो ये कुछ स्ट्रिंग असाइन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, अब आप इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं कि हम कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज़र इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। यूज़र इनपुट को सपोज हमने यूज़र इनपुट को यूज़र से ही इनपुट ले लिया, तो इनपुट अगर हम पाइथन में यूज़ करते हैं तो एक्चुअली में हम टर्मिनल में एक मैसेज टाइप कर सकते हैं। और हमने इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ की इसमें, जस्ट लाइक आर सॉफ्टवेयर्स, कि इफ एंड एल्स क्या है, और उससे हमारा एक
प्रॉम्प्ट कंस्ट्रक्ट होकर आएगा और हम उस प्रॉम्प्ट को या तो हम उस प्रॉम्प्ट को सीधा हम एलएलएम की तरफ भेज सकते हैं या हम ये सारा डेटा एक एलएलएम को भेज सकते हैं और वो खुद पर खुद इनकी वैल्यूज असाइन करके हमें आंसर दे देगा। तो प्रॉम्प्ट की अगर मैं आपको किसी प्रोजेक्ट से एग्जांपल दिखाऊं, हम्म, अभी प्रॉम्प्ट की एग्जांपल एज सच मेरे पास कोई नहीं है दिखाने के लिए आपके पास, पर आगे जाकर एक बड़े प्रॉम्प्ट की हम जरूर एग्जांपल दिखा। बट अगर आपको एग्जांपल ही दिखानी है इस वीडियो में हमें, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए राइट एक प्रॉम्प्ट फॉर दिस email along with some details about prompt। हम चैट जीपीटी से ही एक बड़ा प्रॉम्प्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए जी, ये एक शानदार एग्जांपल चैट जीपीटी ने, एलएलएम ने हमें खुद ही प्रॉम्प्ट की दे दी है। तो आप ये प्रॉम्प्ट अपने लिए सेव कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपके पास आपके गूगल डॉक में सेव होना चाहिए। तो आप कभी भी कोई ईमेल लिखें, आपके पास ऐसा प्रॉम्प्ट पड़ा हो, तो जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट में जाके कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, सिचुएशन में जाके सिचुएशन लिख देंगे, बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड लिख देंगे, ऑडियंस में सारे अपने टीममेट्स को टैग कर देंगे, कस्टमर्स वगैरह वगैरह, और पर्पस में आप ये ऐसे प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे और हर बार आप सेम प्रॉम्प्ट लिखकर सेम फॉर्मेट ऑफ ईमेल जनरेट करके, सेम फॉर्मेट ऑफ मैसेज जनरेट करके आप इस मैसेज को आउट करेंगे, या फिर यही प्रॉम्प्ट्स आप देंगे और आप यहाँ से चैट जीपीटी से या किसी भी एलएलएम से आप एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में अपने लिए कोड्स निकाल सकते हैं या कुछ भी निकाल सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है जो 2026 में आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बिना आप कोडिंग सीखना तो एक डिस्टेंट ड्रीम है। डिस्टेंट ड्रीम अगर नहीं भी है तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ऑक्यूमेंट जरूर करेगा। अब हम कुछ फाइनल बात करेंगे प्रॉम्प्ट के बारे में और उसके बाद हम ये वीडियो क्लोज कर देंगे। तो जी, इस वीडियो में हमने देखा कि हम प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज़ करते हैं और आप प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एक डॉक्यूमेंट्स सेट बनाइए गूगल डॉक में जाके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स सेव कीजिए जो भी आपके डेली के यूजेज में आएगा। आपने अपने टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने अपने बॉसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट। उसके लिए आपके फॉर्मेट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, तभी आप एक इमेज एंड प्रोजेक्शन दे पाएंगे अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, कि this is how you work, this is what defines you, and you are somebody who can not only code but you can also communicate with them, and you can also do lots of other amazing stuff, and people do want to work with you in a long term। तो जी, अब हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। मेरा नाम है जीसस करण, मेरे पास है 15 ईयर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर all these years in software industry, I am very excited to my knowledge and my experiences to you so you can grow and make your code to generate some cash flow for you। Bye for now।